हेलो स्टूडेंट, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियो अपलोड करता हूं फॉर 9th 10th 11th 12th एंड अदर स्टूडेंट। तो अभी तक 11th वाले स्टूडेंट के लिए हमने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर लिया था, 10th वाले स्टूडेंट के लिए हमने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर लिया था। तो ये 12th वाले स्टूडेंट के लिए बोर्ड में कई बार इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलेक्ट किए हैं। यहाँ पर ए इनवर्स ज्ञात करना प्रारंभिक संक्रिया द्वारा बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड द्वारा ए इनवर्स ज्ञात करना या व्युत्क्रम अभियोग, चाहे पेपर में पूछे व्युत्क्रम अभियोग ज्ञात करना या ए इनवर्स ज्ञात करना, तो इसमें आपके दो कॉन्सेप्ट हैं, या 2/2 मैट्रिक्स का ए इनवर्स पूछेगा या 3/3 इनवर्स का। तो पहले लेक्चर में हम इसमें 2/2 मैट्रिक्स का ए इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर दो कंडीशन बनती है, या तो आपसे पंक्ति ट्रांसफॉर्मेशन पूछेगा, मतलब पंक्ति रूपांतर द्वारा इनवर्स ज्ञात करना, या स्तंभ द्वारा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं ये कॉन्सेप्ट है क्या, आप इनको बिल्कुल टॉपिक वाइज देखेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं जिससे आपको पेपर में आपके मार्क्स बढ़ जाए। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपका ये 1% डायरेक्ट इंक्लूड होगा। तो आशा है अगर ये पेपर में आएगा तो आपको एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। एकदम टॉपिक वाइज आप देखेंगे। पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पहले आपके सामने कॉन्सेप्ट बताते हैं। इस लेक्चर में हम 2/2 मैट्रिक्स का ए इनवर्स ज्ञात करने का कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट बात करें ये कॉन्सेप्ट है क्या। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे टू फाइंड द इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, प्रारंभिक रूपांतर द्वारा ए इनवर्स ज्ञात करना या व्युत्क्रम। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट हमने बता दिया, पंक्ति रूपांतरण या स्तंभ रूपांतरण। यहाँ पर 2/2 मैट्रिक्स का हम या पूछेंगे या 3/3 का। तो ये इस लेक्चर में हम 2/2 के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में छाप लेना है। जिस अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करना होता है उसे सबसे पहले उसे ए लेट कर लेना है, उसको ए मान लेना है। स्टेप सेकंड क्या है, फिर ए बराबर आई ए मान लेना है, और जिस अवयव को ए मानेंगे उसको वैल्यू पुट करके यहाँ पर रख देंगे, इस तरफ नहीं रखेंगे। उसके बाद स्टेप थर्ड क्या है, एलएचएस के ए अवयव के, मतलब इसको आपको आई में कन्वर्ट कर देना है। तो आइए बताते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। आप दो क्वेश्चन लेकर आपके सामने समझाने की कोशिश करते हैं। तो आशा है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज लेक्चर को देख रहे होंगे। आप सभी स्टूडेंट इनको लेक्चर को बिल्कुल टॉपिक वाइज देखेंगे। अगर कहीं पर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने डाउट को क्लियर करेंगे। तो आइए बात करते हैं इसका 1 से 2 क्वेश्चन आपके सामने हम समझाने की कोशिश करते हैं, और आप इनको बिल्कुल एकदम मस्त से पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन बनाते रहिए। क्योंकि स्टार्टिंग से ही हम अगर तैयारी को इंटर के लेकर चलते हैं तो हमारे स्कोर अच्छे आते हैं, लास्ट में नहीं कवर होती चीजें। तो आप इनको बिल्कुल टॉपिक वाइज लेक्चर को देखते रहिए और अपने रिस्पांस को, अपने इफर्ट को जरूर बताते रहिए, जिससे मैं आपके सामने मोटिवेशन के साथ एकदम बेहतर तरीके से जुड़ा रहूं। तो जैसे यहाँ पर एक हमने क्वेश्चन स्क्रीन पे लिए हैं। जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है ए इज इक्वल प्रारंभिक, इसमें अगर कंडीशन लिखा है तो ठीक है, अगर कंडीशन नहीं लिखा तो यू डिसाइड, चाहे आप इसको रो से कर लेंगे या स्तंभ से। प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण द्वारा ए बराबर ए दे दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो हम इसको मान लेंगे 5 - 1 1 1 का व्युत्क्रम अभियोग ज्ञात कीजिए, का व्युत्क्रम अभियोग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और आप इनको बिल्कुल टॉपिक को लेक्चर वाइज देखेंगे और इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। एकदम कॉन्सेप्ट यही फॉलो करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है प्रारंभिक संक्रिया द्वारा, सबसे पहले जो अभियोग गिवन है इसको ए मान लेंगे। तो ए गिवन है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अब इसका प्रोसेस क्या है, आशा है आपने इनको लिख लिया होगा। अब इसके बाद हम इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हम मान लेंगे कि माना ए बराबर आई ए, ये कॉन्सेप्ट लिख लेंगे, ए बराबर आई ए लेट कर लेंगे। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर ए की वैल्यू ये पुट कर देना है, तो मतलब 5 1 1 1 ये। इसके बाद यहाँ पर ये जितने ऑर्डर का होगा, मतलब ये जितने ऑर्डर का होगा, अगर ये 2x2 का होगा तो यहाँ पर हम जो आई लेंगे 2x2 का लेंगे। अगर ये 3x3 का तो यहाँ पर आई जो लेंगे 3x3 का। ये 2x2 का है तो इसको हम 2x2 का लेंगे 1 0 0 1, ये हो जाएगा ए। अब इसके बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। पहला स्टेप क्या है, इसको 1 बनाना है। पहला स्टेप क्या है, इसे 1 बनाएं। इसको क्या बनाना है, 1। अब 1 कैसे बनेगा, थोड़ा सा आइडिया लगा रहे हैं। अगर 5 है, इस पूरी लाइन को R1 को, ये ऐसे लाइन जो है इसको R1 कहते हैं, तो R1 को क्या करते हैं, R1 रिप्लेस बाई R1 बाई 5। देखो R1 को अगर हम 5 से डिवाइड कर दे तो हो जाएगा, तो ठीक, आगे यही कॉन्सेप्ट लगा दे। तो यहाँ पर अगर इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 1/5 आ जाएगा। इसको एज इट इज राइट कर लेना है, इससे बोलना ही नहीं है। केवल जिसमें हम चेंजिंग करेंगे, इसका मतलब R1 में केवल चेंजिंग होगी, तो इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे 1/5 आ जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को 5 से डिवाइड करेंगे 0 ही आता है, 1, ये हो जाएगा ए। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है, पहले यहाँ पर पहला स्टेप क्या है, यहाँ 1 बनाएंगे। दूसरा स्टेप क्या है, इसको 0 आपको बनाना है। सेकंड स्टेप क्या है, इसको 0 बनाएं। इसको क्या बनाएं, 0 बनाएंगे।
इसको क्या बनाए, शून्य बनाए। सभी स्टूडेंट इनको बिल्कुल टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट को दिमाग में सेट करेंगे। पहले इसको 1 बनाएंगे, फिर इसको 0। अब इसको 0 कैसे बनाएंगे, ये लाइन R2 है, तो अगर हम लिख दें R2 रिप्लेस बाई R2 माइनस R1, तो अगर देखो 2 से इसे 1 से 1 घटा देंगे, हो जाएगा ठीक, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो थोड़ा सा आगे प्रोसेस करते हैं, इससे इसको घटाएंगे कितना, देखो R1 में तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो इसको एज इट इज राइट कर लें, एकदम छाप लें, इसमें तो कोई टेंशन लेना नहीं है। केवल जिसमें चेंजिंग करना होगा उसे हम चेंजिंग कर देंगे। और चेंजिंग कैसे करना है, इसके अकॉर्डिंग R2 रिप्लेस बाई R2 माइनस R1, मतलब इससे 1 से 1 को घटा देंगे 0। अब इससे इसको घटाएंगे, मतलब 1 से 1/5 माइनस का घटाएं तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/5, तो ये हो जाएगा 5 के 5 6/5, मतलब यहाँ पर क्या लिखना है 6/5। अब यही प्रोसेस इस साइड लगा देंगे, तो अब देखो इससे इसको घटाओगे तो -1/5 आ जाएगा, इससे इसको घटाओगे 1 आ जाएगा। तो आशा है आपने इनको यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और आप इनको बिल्कुल टॉपिक वाइज लेक्चर को देखते रहिए। अब इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर 1 बनाए। देखो सबसे पहले यहाँ पर 1 बनाना है, फिर इसको 0, अब इसको 1 बनाना है। अब अगला स्टेप क्या फॉलो करेंगे, इसको 1 बनाएं, इसको क्या करेंगे 1 बनाएं। अब 1 कैसे बनेगा, थोड़ा सा आइडिया लगाएं। जैसे 6/5 है, अगर इसमें हम 5/6 की गुणा कर देते, इससे ये कट गया, इससे कट गया, मतलब चेंजिंग किसमें करना है, R2 में चेंज करना है। तो आशा है आपने यहाँ तक लिख लिया होगा, वो आप इनको बिल्कुल टॉपिक वाइज देख रहे होंगे लेक्चर को, अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन बना रहे होंगे, एकदम आगे पढ़ रहे होंगे। अब देखो यहाँ पर हम इसको 1 बनाना है, तो क्या कर दे, R2 रिप्लेस बाई, इसको थोड़ा सा इरेज कर दे, तो R2 रिप्लेस बाई, मतलब चेंजिंग किसमें करना है, R2 रिप्लेस बाई 5/6, 5/6 R2। तो थोड़ा सा यही प्रोसेस लगा दे, R1 से तो बोलना नहीं, इसको चुपचाप ऐसे ही कॉपी कर लेना है 1/5। अब इसके आगे इसको थोड़ा सा लगाएंगे यहाँ पर, अगर इसमें हम 5/6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। और जिन स्टूडेंट को नहीं क्लियर तो बगल में साइड में कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। अब इसके बाद इसको एज इट इज राइट कर लेंगे 1/5 और 0। अगर हम -1/5 में 5/6 की गुणा करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, तो आ जाएगा -1/6। अगर इसमें हम 1 में 5/6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5/6। तो आशा है आपने इनका आपको ये समझ में आएगा। और इसके बाद इसको साइड में a लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पर 1 बन गया। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर हम 0 बना लेंगे। और 0 कैसे बनेगा, थोड़ा सा आइडिया लगा दें। बच्चे पूछते हैं हमें कैसे पता चलेगा, तो थोड़ा सा यही कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि इसको 0 बनाने के लिए आपको जो कॉन्सेप्ट करना पड़े वो करेंगे। तो अगर यहाँ पर हमें 0 बनाना है तो थोड़ा सा आइडिया लगा दे, R1 रिप्लेस बाई R1 प्लस 1/5 R2। थोड़ा सा आइडिया लगा दे, R1 क्या है, मतलब ये चेंजिंग किसमें करना है, R1 में। तो थोड़ा सा अगर यहाँ पर हम ये है -1/5 प्लस 1/5, इसके प्लेस पे 1 है तो ये कट जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक यही प्रोसेस लगा दे अच्छे से, एकदम बेहतरीन तरीके से, तो एकदम समझने की कोशिश करोगे। अब चेंजिंग किसमें होगी, R1 में। तो मतलब इससे तो बोलना नहीं है, इसको तो चुपचाप एज इट इज राइट कर लेना है, -1/6, 5/6, ये हो जाएगा A। अब थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करेंगे। अगर यहाँ पर देखो R1 कितना है, 1 है, 1 प्लस 1/5, R2 कितना है 0, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इस पे आ जाए, R1 कितना है 1/5 है, प्लस 1/5 इंटू R2 कितना 1 है, तो घट जाए कितना आ जाएगा 0। तो हो गया प्रोसेस। अब यही प्रोसेस इधर अप्लाई कर दे, तो R1 कितना है, देखो R1 हमारा कितना है, ये लाइन R1 है, R1 कंफ्यूज नहीं होना, ये R1 है, ये R2 है। ये R1 कितना है 1/5, और इसको क्या बोलना है, प्लस 1/5 R2। R2 कितना है -1/6। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 1/5 प्लस माइनस माइनस 1/6, 5 30 हो जाएगा। इसके एलसीएम ले लेंगे 30 हो जाएगा, 5 छक्का 30, 6 माइनस 1 ये हो जाएगा 5/30, 5 छक्का 30, मतलब 1/, कितना आ गया 6, 1/6। इसको आप रखो, आप इनको समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा ये हो गया तो आप इनको समझेंगे अच्छे से। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखो R1 कितना है 0 है, प्लस 1/5, ये कितना है 5/6, तो ये इससे कट जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा 0 प्लस 1/6, तो ये हो जाएगा हमारा 1/6। तो यहाँ पर कितना लिख दें 1/6। अब हो गया प्रोसेस, बस यही हमें क्या हो गया, देखो अगर ये जो चेंज हो गई तो यही इसका A इनवर्स है, मतलब ये इसमें चेंज हो गई तो यही इसका क्या है A इनवर्स है। तो आशा है आपने इनको समझ में आ गया होगा। देखो आगे क्या करेंगे, बस यहाँ पर अतः A इनवर्स यहाँ पर हम लिख देते हैं, अतः A इनवर्स बराबर, या इसका व्युत्क्रम अवयव कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/6 माइनस 1/6, ये 5/6। अगर थोड़ा सा आइडिया लगाएं, सब में 1/6 कॉमन है, तो 1/6 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 1 माइनस 1 5। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।
तो एक क्वेश्चन और बताते हैं, फिर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर, फिर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो आशा है अभी तक आपको पहला क्वेश्चन एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज समझ में होगा। अगर पहला क्वेश्चन एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज समझ में आया है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों को भी ना भूलें, जिससे आपके सामने में बेहतर तरीके से एकदम मस्त कॉन्सेप्ट के साथ एकदम कॉन्सेप्ट आपको देते रहें। तो जैसे ये है सेकंड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बताते हैं, फिर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो प्रारंभिक पंक्ति द्वारा अव्यव इतने का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, या यहाँ पर ए इनवर्स भी आ सकता है, ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा आपको ज्ञान दे देते हैं, हमने अभी पीछे कॉन्सेप्ट बताया था कि इसको ए मान लेते हैं। सबसे पहले इसको क्या लेट कर लेना है, ए लेट कर लेना है। तो ए बराबर हम लेट कर लेंगे, ये आ जाएगा 2 3 5 7। अगर यहाँ स्तंभ दे देगा तो स्तंभ का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो मैं किसी लेक्चर में उसको भी बता दूंगा। तो अभी केवल मैं पंक्ति और पंक्ति संक्रिया द्वारा हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। तो फिर इसका अगला स्टेप क्या है कि मान लेंगे कि माना ए बराबर क्या है, आई ए है। अब यहाँ पर ए की वैल्यू पुट अप कर देंगे, तो ए की वैल्यू हमारा क्या एकदम अच्छे से पुट करने की कोशिश करते हैं, और एकदम घबराएंगे नहीं, एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। फिर इन पे कई बार प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर हो जाएगा। इसके यहाँ पर अगर ये 2/2 की मैट्रिक्स है तो यहाँ पर हम 2/2 के लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 0 0 1 ये। अब इसको, इस पूरे मैट्रिक्स को हम इसमें चेंज करते हैं। अब इस पूरे मैट्रिक्स को इसमें चेंज करना है, इसमें कन्वर्ट करना है। तो देखो कन्वर्ट करने के लिए सबसे फर्स्टली क्या करते हैं, वहां पर 1 बनाते हैं। अब यहाँ पर 1 कैसे बनेगा भैया, अगर थोड़ा सा आइडिया लगाएं, R1 रिप्लेस बाई R1 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो फटाक से बन जाएगा। थोड़ा सा यही कॉन्सेप्ट लगा दें, तो अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3/2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 5। इसको तो एज इट इज राइट कर लेना है, इससे तो कुछ बोलना नहीं, केवल चेंजिंग किसमें करना है, R1 में। अगर यहाँ R2 लिखा होगा तो चेंजिंग केवल R2 में होगी, मतलब जो लिखा होगा चेंजिंग केवल उसी में करना है। तो ये हो जाएगा 0 ये 0 1 ये A। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको क्या बनाते हैं 0। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, इसको 1 बनाएंगे। देखो हमने बता दिया है, ये पहला कॉन्सेप्ट क्या है, इसको 1 बनाएंगे। और फिर अगला कॉन्सेप्ट क्या है, इसको 0 बनाएं, 0 बनाएंगे। तो अब इसको 0 बनाने के लिए आगे कॉन्सेप्ट लगाते हैं। आशा है यहाँ तक आपने इनको बिल्कुल टॉपिक वाइज लेक्चर को लिख लिया होगा, और एक सभी स्टूडेंट इनको बिल्कुल टॉपिक वाइज लेक्चर को देख रहे होंगे। और यही इसको कई बार देखेंगे, जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा लेक्चर को पीछे करके बार बार देखेंगे, यही ऑनलाइन का प्रॉफिट है। तो सबसे पहले हम इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो अब हमें अगला कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर क्या बनाना है 0। अब 0 कैसे बनेगा, थोड़ा सा आइडिया लगा दे। अगर यहाँ पर हमें R2 में 0 बनाना है तो R2 रिप्लेस बाई -5R1। मतलब क्या है, अगर यहाँ 5 लिख लेंगे और 5 गुणे R1 में हम 5 की मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, 0 बन गया। तो यही प्रोसेस लगा दे, मतलब R1 में तो चेंजिंग होगी नहीं, उसको एज इट इज छाप लेंगे। ये 1 3/2, अब ये आ जाएगा हमारा 1/2 0 ये। अब चेंजिंग किसमें होगी, R2 में। R2 में चेंजिंग कैसे होगी, अकॉर्डिंग टू दिस। अब अगर हम यहाँ पर 5 है, 5 से 5 गुणे 1 कर देंगे, ये 0 आ जाएगा। अब इसके बाद अगर इसमें लिख ले तो ये 7 - 5 गुणे ये कितना है 3/2, तो इसके अपन 1 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 7 - 5 3 जा 15/2, इसके अपन 1 लगाएंगे 7 दूनी 14, घट जाएगा माइनस का 1/2 मोर देन साइन, ये हो जाएगा माइनस का 1/2। तो आशा है आपको समझ में होगा। और यही प्रोसेस इधर लगा दे तो R2 यहाँ पर कितना है 0 है, माइनस 5 गुणे ये कितना है 1/2 है, तो ये आ जाएगा माइनस का 5/2। आगे इसमें यही प्रोसेस लगाते तो ये क्या है 1 माइनस 5 गुणे ये क्या है 0, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसको 1 लिख लें। अब अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर 1 बनाएंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पर 1 बनाए, फिर इसको 0, अब इसको 1 बनाएंगे। अब थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं, -1/2 को 1 बनाना है तो कैसे बनेगा, अगर -2 की मल्टीप्लाई कर दे R2 में तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लगा दे। तो आशा है आपने यहाँ तक लिख लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एकदम मस्त से अपने टॉपिक को क्लियर कर रहे होंगे। तो आगे हम इसको अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, आगे कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें 1 बनाना है। 1 कैसे बनेगा, अगर हम थोड़ा सा चेंजिंग कर दे, R2 रिप्लेस बाई -2R2, मतलब -2 की इसमें मल्टीप्लाई कर देते, इसको एज इट इज राइट कर लेंगे 1 3/2। यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई किसी भी संख्या 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 हो जाएगा। इसको -1/2 को हम -2 से मल्टीप्लाई कर जाएगा, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब यही प्रोसेस अगर इधर लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इसको तो एज इट इज राइट कर लेंगे। अब अगर हम -5/2 है, तो अगर हम -5/2 है तो इसमें -2 की मल्टीप्लाई करें तो इससे कट जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 5। अगर ये हमारा है
दो है इसमें, सॉरी एक है इसमें, अगर हम -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2। इसको एज इट इज इसके ए बगल में लिख लेंगे। अब केवल लास्ट प्रोसेस कर दें फिर हो जाएगा क्वेश्चन। अब 3/2 को तो वो पहले इसको 1 बनाए फिर 0, अब 1, अब इसको 0 बनाएंगे। तो थोड़ा आशा है आपने यहाँ तक लिख लिया होगा, एकदम लेक्चर को बिल्कुल टॉपिक वाइज देख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन बना रहे होंगे और एकदम लेक्चर को बिल्कुल टॉपिक वाइज देखेंगे। कहीं पर कोई डाउट होता है शुरू से स्टार्टिंग से लेक्चर को देखें कि डाउट ना रहे। अब इसके बाद थोड़ा सा अब यहाँ हमको 0 बनाना है, तो थोड़ा सा आपको ज्ञान दे दे 0 कैसे बनेगा। तो अगर देखो चेंजिंग हमें R1 में करना है तो R1 प्लस -3/2 R2, इसका मतलब क्या हुआ, R1 से हमें R2 में 3/2 की गुणा करके घटा देना है। तो R1 कितना है, थोड़ा सा अगर आपको समझा दे तो यहाँ पर यही प्रोसेस लगा दे इसमें थोड़ा सा। तो देखो R1 में चेंजिंग हो गई तो R2 तो एज इट इज लिख लेंगे, मतलब 0 1, इसको एज इट इज लिख लें, इससे तो कोई टेंशन लेना नहीं है। इसको लिख लें 5, ये हो जाएगा -2। अब इसके बाद ये हो जाएगा a। अब थोड़ा सा आगे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ये 1 है, ये 3/2 है, हमने प्रोसेस क्या लगा रहे हैं R2 में, R2 में कितनी गुणा कर रहे हैं भैया, इसमें हम 3/2, ये 0 है तो ये पूरा 1 हो जाएगा, मतलब इसके प्लेस पे क्या लिख दे, 1 लिख दे। अब यहां पर आ जाएंगे 3/2 है, मतलब ये हमारा R1 से इसको घटाना तो 3/2 है -3/2 इंटू, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर इसमें प्रोसेस लगा रहे हैं, इसमें नहीं भैया, इसमें लगा रहे हैं। तो 3/2 है -3/2 इंटू ये 1 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। अब यही कॉन्सेप्ट इधर लगा दे, इस साइड लगा दे, तो मतलब R1 कितना है हमारा 1/2 और -3/2 इंटू R2 कितना है -5/2। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो 1/2 -1 प्लस 5 हो जाएगा और ये 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। R1 हमारा कितना है 1/2, सॉरी प्रोसेस इसमें लगा रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ माफी मांगते हैं, थोड़ा सा गलती हो गई तो इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो देखो ये हमारा है R1 कितना है 1/2 है -3/2 इंटू ये कितना है 5 है, तो 1/2 माइनस ये हो जाएगा 15/2, तो ये हो जाएगा -14/2, तो 2 7 14, तो ये हो जाएगा -7 हो जाएगा। तो अब इसको इसमें और एक लगा दें थोड़ा सा, यहाँ पर R1 कितना है ये 0 है -3/2 इंटू -2 है, तो ये इससे कट जाएगा, माइनस प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हमारा चेंज हो गया, तो यही हमारा क्या होगा A इनवर्स हो गया। तो अतः A इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, थोड़ी बहुत जो मिस्टेक है उसको आप एकदम क्लियर करेंगे। अब A इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा -7, ये 3, ये 5 -2, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। और आप इनको बिल्कुल टॉपिक वाइज देखेंगे, अगर कहीं पर कोई डाउट होता है तो इनको एकदम ठीक है, सभी क्वेश्चन एकदम दोनों क्वेश्चन को आप इनको बिल्कुल टॉपिक वाइज देखेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करना, इन टॉपिक को नहीं भूलेंगे। आशा है आपको समझ में आया होगा। एकदम मस्त से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।